अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास क्या है कि ये एक सर्किट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब के कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। सो आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या है? सर्किट इज़ अ कंप्लीट सर्कल पाथ दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू। ये डायग्राम देख लो, इसमें देखिए ये स्विच है और ये बैटरी है और ये बल्ब है। यहाँ से हम बैटरी से हम लोग करंट जो है वो पास कर स्विच तक। स्विच जब ऑफ होगा तो करंट आगे नहीं जाए, ट्रांसफर होगा। स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो ये करंट फ्लो होकर बल्ब तक जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, बल्ब जलेगा। तो फिर ये सर्कुलर कंप्लीट हो रहा है। ये सर्कल देखिए, ये करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब फिर आगे से करंट पास कर रहा है अपोजिट टर्मिनल। दो टर्मिनल अटैच है ना, एक बल्ब के साथ और एक स्विच के साथ। तो ये करंट फ्लो कर रहे हैं, यहाँ बस कंप्लीट सर्किट बना रहे हैं। अब देखें कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल आप लोग ये देख सकते हैं, घर में भी होता है, डेली लाइफ में भी होता है कि एक्स जो स्विच है आपका, जो मैं जहाँ से आप लोग बटन ऑन करके लाइट लगाते हैं, ये सब स्विचेस वगैरह हैं। उसमें क्या है कि जब आप वहाँ पर ना स्विच जो हमारे पास वोल्टेज है जो कि हमेशा प्रेजेंट होता है। स्विच वोल्टेज हमारे पास प्रेजेंट होता है और बट उसमें करंट नहीं होता जब तक हम मतलब उस पर कोई भी लोड कनेक्ट ना करें, तब तक उसमें मतलब कि वो करंट पैदा नहीं होता। जैसे कि वोल्ट मतलब कि जो लोड जब करते हैं वो लोड हमारे पास क्या है, जैसे पंखा हो गया, बल्ब होगी, वॉशिंग मशीन होगी, फ्रिज होगा, ये हम लोग उससे अटैच करते हैं। तो तब जाके मतलब कि मतलब वोल्टेज जब प्रेशर पड़ता है तो वो हमारे पास जो होता है प्रेशर पड़ता है तो हमारे पास जाके सर्किट कंप्लीट करता है। सर्किट कंप्लीट होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के तीन मेन पार्ट हैं, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट। ये तीन मेन पार्ट है। वोल्टेज तो हमेशा प्रेजेंट होता है, करंट और रेजिस्टेंस मतलब कभी प्रेजेंट होता है कभी नहीं होता। फर्स्ट वन अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स। तीन टाइप्स हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। फर्स्ट वन हम देखेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट हमारे पास वो होता है ना, इसमें सर्किट ओपन होता है, सर्किट खुला हुआ होता है, वो कंप्लीट नहीं होता। वोल्टेज मतलब वोल्टेज तक तो मतलब कि जो है करंट आ रहा होता है। ये देखो, ये सामने स्विच है, यहाँ तक वोल्टेज तक तो करंट आ रहा होता है, लेकिन करंट आगे नहीं जा रहा क्योंकि वो ओपन होता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा रहा होता। यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, बट करंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा। मतलब इस वजह से ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट जिसमें करंट फ्लो, ये अनकम्प्लीट सर्किट है। ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, ये अनकम्प्लीट है। नेक्स्ट वन आ जाता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या है हमारे पास? इसमें क्या है कि क्लोज मीन नाम से जाए क्लोज सर्किट, जो कि वोल्टेज हमारे पास जो वो अटैच है उसके साथ, सर्किट इसमें अटैच है, ओपन नहीं है, मतलब क्लोज है। इसमें हमारे पास वोल्टेज भी प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और करंट भी मतलब करंट भी फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास वोल्टेज प्रेजेंट है, जैसे सर्किट में ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट वो होता है ना जब कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ अटैच हो जाए तो वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। जैसे आप बैटरी को देख लें, बैटरी में से मतलब दो वायर होती है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव से अटैच होती है ना, तब वो कनेक्ट होती है। अब मतलब बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल और किसी वायर की पॉजिटिव टर्मिनल उसको अटैच करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तब जो है वो कनेक्ट होंगी तो मतलब सर्किट कंप्लीट हो। लेकिन जब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में अटैच हो जाए तो वहाँ पे मतलब फायर लग जाती है और फायर हो जाती है, और जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता ना, जिसकी वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब वोल्टेज प्रेजेंट होता है, करंट भी प्रेजेंट होता है, बट रेजिस्टेंस नहीं होता, जिसकी वजह से सर्किट होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता है ना, कि वायर जल जाती हैं या फिर जो सर्किट है वो ख़राब हो जाता है, फुल मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये सब कुछ। ये थे हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के तीन टाइप्स। होपफुल आपको ये समझ आई होगी। मतलब जो सीरीज होती है, एक सीरीज सर्किट होता है, एक पैरेलल सर्किट होता है। सीरीज सर्किट में क्या है कि हमारे पास ये होता है कि एक ही स्विच होता है, मतलब एक ही स्विच होता है हमारे पास, जिससे मतलब कि ये लाइट स्विच को ऑन करते हैं, ये सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। समय ये बल्ब है हमारे पास ना, ये बल्ब है, सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं ना,
अगर जब हम लोग मतलब एक स्विच ऑन करते हैं तो सारे बल्ब जो ऑन हो जाती हैं। ये हमारे पास सीरीज़ है, मतलब कि ये अगर ये इसको हम लोग अगर ये ख़राब हो जाए तो ये सारे बल्ब ख़राब हो जाएंगे। मतलब ये कहीं पता नहीं पता चलेगा कौन सा बल्ब ख़राब है। ये ख़राब हो गया सब सारे सर्किट में जो होगा वो सारा सर्किट बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होता है, यहाँ से फिर यहाँ आता है, यहाँ से फिर यहाँ जाता है। तो करंट का मतलब वो एक ही स्विच होगा जो इन सब में करंट पास करेगा। एक भी मतलब बल्ब होगा जो कि मतलब फ्यूज़ हो जाएगा तो फिर सारा सर्किट जो है वो ख़राब हो जाएगा। एक बार फ्यूज़ होगा तो सारा सर्किट फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा। तो जो फिर जिसकी वजह से ये जो है ना ये ज़्यादा मतलब कि सही नहीं है, क्योंकि सीरीज सर्किट जो है वो कहीं किसी किसी जगह पे मतलब ये अफेक्ट होता है, हर जगह पे नहीं होता। सीरीज सर्किट में ये है कि अगर एक बार पे एक जगह पे ख़राबी होगी तो सारा सर्किट ख़राब। पैरा सर्किट में क्या है कि यहाँ पे हर सर्किट में हर उसके साथ अलग अलग स्विचेस है। तो इसमें क्या होगा, पैरा सर्किट जो है वो एक मतलब बेटर है, वो बेटर है सर्किट। आप लोग ये सर्किट बेटर होता है पैरा सर्किट, क्योंकि ये वाला बल्ब अलग स्विच से ऑन होता है, ये अलग स्विच से, ये अलग स्विच से। अगर इनमें से एक बल्ब ख़राब हो गया तो ये समझ ये बल्ब ख़राब होगा, बाकी ठीक ही होंगे। बाकी सर्किट तो वैसे ही चलेगा, सिर्फ एक बल्ब ख़राब हो गया फ्यूज़ हो गया, उसको निकाल कर हम दोबारा लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटर है इस सर्किट से, सीरीज सर्किट से पैरा सर्किट इज़ बेटर देन।